क्वेश्चन नंबर 4 है द एडजॉइनिंग पाई चार्ट gives the marks scored in an examination by a student in Hindi, English, Mathematics, Social Science and Science। ये एक स्टूडेंट के मार्क्स हैं, उसका पाई चार्ट गिवन है आपको। 5 सब्जेक्ट हैं इसके अंदर। इफ़ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट वर 540, यानी कि टोटल जो मार्क्स उसने प्राप्त किए हैं वो कितने हैं, 540 हैं। आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, क्वेश्चंस के हमने आंसर देने हैं। इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। अब यहाँ पे हमें एंगल दे रखे हैं, पाई चार्ट गिवन है, हमने मार्क्स बताने हैं कि किस सब्जेक्ट के अंदर उसके मार्क्स कितने हैं, 105 है। अब टोटल हमारे पास मार्क्स उस स्टूडेंट के कितने हैं, सभी सब्जेक्टों के मिला के 540, और 540 यानी कि सभी सब्जेक्ट का जो एंगल बन रहा है टोटल वो कितना बन रहा है हमारे पास 360 का। तो यहाँ राइट करोगे सेंट्रल एंगल फॉर 540 मार्क्स इज इक्वल टू 360 डिग्री, और सेंट्रल एंगल फॉर 1 मार्क, 1 मार्क के लिए कितना आ जाएगा 360 डिग्री अपॉन में 140, और हमारे पास कितना है 105 मार्क्स के लिए हमने एंगल फाइंड करना है। तो सेंट्रल एंगल फॉर 105 मार्क्स इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन में 540 मल्टीप्लाई 105। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसल, 18 के टेबल पे 2, ये आ गया 3 पे ये कैंसल, 3 3 द 9, 3 5 द 15। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ गया हमारे पास 70 डिग्री। अब यहाँ पे देखो 70 डिग्री किस सब्जेक्ट का एंगल है, हिंदी का। तो यहाँ लिखोगे स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स इन हिंदी, हिंदी सब्जेक्ट के अंदर उसके 105 मार्क्स आए हैं। सेकेंड पार्ट है हाउ मैनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। हिंदी की बजाय मैथ के अंदर स्टूडेंट ने कितने नंबर ज़्यादा प्राप्त किए हैं, ये हमने बताना है इसके अंदर। मैथमेटिक्स का जो सेंट्रल एंगल है हमारे पास 90 डिग्री का है, और हिंदी का कितना है 70 डिग्री का है। तो यहाँ लिखोगे डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल एंगल ऑफ मैथमेटिक्स एंड हिंदी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री इज इक्वल टू 20 डिग्री। अब हमने बताना है कि मैथ में कितने नंबर ज़्यादा आए हैं, ये बताना है हमने। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर 360 डिग्री सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू 540, यानी कि 360 डिग्री एंगल बनाने के लिए टोटल मार्क्स हमारे पास कितने हैं 540 मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर 1 डिग्री सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू 540 अपॉन में 360 डिग्री, और मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर 20 डिग्री का डिफरेंस आया है 20 डिग्री सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू
540 अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई 20, तो ये कितना आ जाएगा, 0 से ये 0 कैंसल, 18 के टेबल पे ये 2, यहाँ पे 3, 10, यानी कि 30 मार्क्स उसने मैथ में क्या लिया, हिंदी के कंपैरिजन में ज़्यादा लिए हैं। यहाँ लिखोगे द स्टूडेंट लास्ट में स्कोर 30 more marks in mathematics than in Hindi। थर्ड पार्ट है इसका, एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स obtained in social science and mathematics is more than that is science and हिंदी। इसमें हमने क्या देखना है, एसएस और मैथ के जितने भी नंबर हैं क्या उनका जो सम है वो साइंस और हिंदी के मार्क्स के सम से क्या है, ज़्यादा है, ये बताना है हमने। तो यहाँ पे हमारे पास सेंट्रल एंगल है, अगर जिसका सेंट्रल एंगल क्या है बड़ा होगा तो उसके नंबर ज़्यादा होंगे। तो पहले हम निकाल लें सेंट्रल एंगल इन मैथ्स एंड एसएस। इसका सम किया, मैथ का 90 डिग्री है और एसएस का 65 डिग्री है, टोटल हमारे पास आ गया 155 डिग्री। आगे सम ऑफ सेंट्रल एंगल इन हिंदी एंड साइंस। हिंदी का हमारा 70 डिग्री का है और साइंस का हमारा 80 का है, तो ये कितना आ जाएगा 150 डिग्री। अब यहाँ देखो इसका एंगल क्या है, मैथ और एसएस का प्लस करके हमारे पास क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, तो ये ठीक कह रहा है। येस द सम ऑफ द, तो लास्ट में लिखोगे येस द सम ऑफ मार्क्स obtained in सोशल साइंस यानी कि एसएस एंड मैथ्स इज मोर देन इन साइंस एंड हिंदी। क्वेश्चन नंबर 5 है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस इन गिवन बिलो डिस्प्ले द डाटा इन ए पाई चार्ट। यानी कि लैंग्वेज बताई गई है, स्टूडेंट अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं हॉस्टल के अंदर, तो डिस्प्ले द डाटा इन ए पाई चार्ट। इस डाटा को हमने क्या है पाई चार्ट के ऊपर शो करना है। तो पाई चार्ट के लिए सबसे पहले मुझे सेंट्रल एंगल चाहिए, ये चार्ट मुझे गिवन है तो यहाँ सेंट्रल एंगल निकाल लेती हूँ। तो सबसे पहले जो नंबर हमें गिवन है यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट 40 हैं, टोटल स्टूडेंट 72 मल्टीप्लाई 360 डिग्री, कट करके ये हमारे पास 5 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 200 डिग्री का एंगल आ जाएगा। आगे नेक्स्ट हमारा इंग्लिश है, जो 12 स्टूडेंट बोलते हैं तो 12 अपॉन में 72 मल्टीप्लाई 360 डिग्री, 72 से कट करोगे ये आ जाएगा 560 डिग्री एंगल इसका। आगे मराठी लैंग्वेज 9 स्टूडेंट बोलते हैं तो 9 अपॉन में 72 मल्टीप्लाई 360 डिग्री, कट करके 5 डिग्री आ जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई करके 45 डिग्री। आगे नेक्स्ट तमिल लैंग्वेज जो बोलते हैं वो कितने हैं 7 स्टूडेंट हैं, 7 अपॉन में
72 मल्टीप्लाई 360 डिग्री, कट करके ये 5 आ गया, 35 डिग्री। और नेक्स्ट है बंगाली लैंग्वेज, बोलते हैं फॉर स्टूडेंट, 4 अपॉन में 72 मल्टीप्लाई 360 डिग्री, कट करके ये 5 डिग्री यानी कि 20 डिग्री। अब इसका हमने क्या बनाना है, पाई चार्ट बनाना है। सबसे पहले सर्कल ड्रा करो। सबसे पहले एक रेडियस ड्रा कर लो। अब क्या करना है, हमने 200 का एंगल बनाना है, तो 180 का तो ऐसे स्ट्रेट लाइन ही हो जाएगी और थोड़ा सा ज़्यादा होगा इससे 180 से, तो ये टोटल क्या हो गया हमारा 200 का एंगल। और हिंदी लैंग्वेज का है ये। आगे नेक्स्ट है हमारा 60 डिग्री का। अब यहाँ पे आपने डी को रखना है और 60 डिग्री का एंगल ड्रा करना है। ये हो गया आपका 60 डिग्री का। 60 डिग्री इंग्लिश लैंग्वेज का है। आगे 45 है मराठी का। मराठी का। आगे नेक्स्ट 35 है तमिल का। तमिल लैंग्वेज का। और नेक्स्ट है बंगाली 20 डिग्री, जो लास्ट में बचेगा 20 डिग्री किसका है, बंगाली लैंग्वेज। ये आपका पाई चार्ट बन गया।